या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय राधा रमन लाले जी, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। मैं आपके लिए एक ऐसी दिव्य कहानी लेके आई हूँ जो शायद आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो। जी हाँ, मैं एक ऐसी कहानी लेकर के आई हूँ जिसमें साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी उस राक्षस से बच करके माँ शक्ति के पास भागना पड़ा। जी हाँ, मैं बात उस समय की कह रही हूँ जब सतयुग था और एक राक्षस जो अत्यंत शक्तिशाली था, जिसका विनाश ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से नहीं हो पाया और पृथ्वी घोर अंधकार में चली गई थी। चारों तरफ प्रलय जैसा वातावरण था। इस कहानी को सुनने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरी अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बच्चों को अवश्य सुनाइए। जी हाँ, तो मैं शुरुआत करती हूँ इस कहानी की सतयुग से। सतयुग का समय था। मदरासुर नामक एक राक्षस जो बहुत ही शक्तिशाली था, उसने क्या किया, शक्तिशाली कैसे हुआ, इस विषय को हम जानते हैं। उस राक्षस ने ब्रह्मा जी की उपासना करके, घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की उसने और मजबूर होकर ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी के प्रकट होने के बाद उन्होंने उससे पूछा, बताओ वत्स, आपको क्या वरदान चाहिए। उस राक्षस ने, मदनासुर ने ब्रह्मा जी से बोला, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते ही हैं ब्रह्मा जी, तो आप मुझे वरदान दीजिए वाक् सिद्धि का। ब्रह्मा जी ने तत्क्षण ही बोल दिया तथास्तु, और बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। बस उसके बाद क्या था, वाक् सिद्धि का वरदान वह होता है कि वो जो अपनी वाणी से बोल दे और वो सिद्ध हो जाता है। यानी वो अगर राक्षस अपनी वाणी से बोल दे कि तुम धनवान हो जाओ, तो व्यक्ति कितना भी निर्धन हो तुरंत ही धनवान हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति बोल दे कि आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तो वो व्यक्ति तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। चाहे किसी का कितना बड़े साम्राज्य हो, वो अगर बोल दे कि इसका साम्राज्य नष्ट हो जाए, तो तुरंत ही उसका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। तो इस बात को समझने के लिए क्या हुआ कि एक उसने प्रयोग किया। सामने ही ब्रह्मा जी का वरदान जब उसने प्राप्त किया, उसने कहा ये नदी तत्क्षण ही सूख जाए। उसने प्रयोग करके देखा, वो नदी तत्क्षण ही सूख गई। तब वो बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरे एक बार ऐसे कहने से नदी तुरंत सूख गई। वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने धीरे धीरे करके विनाश की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया। उसे अपने इस वरदान पर बहुत घमंड हो गया और आकाश, पाताल, पृथ्वी, जल, वायु सबको प्रभावित करने लगा, लोगों को दुखी करने लगा। जब चारों तरफ उसका हाहाकार मच गया, उसकी वाणी से जहां देखो वहां वो विनाश ही विनाश करने जा रहा था। हर जगह विनाश ही विनाश कर रहा था। इंद्र की सभा से जैसे ही सभा लगती थी और पता चलता मदनासुर आ रहा है, तो सभी लोग सभा छोड़ करके भाग जाते थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगता था कि जो उसके सामने पड़ गया और उसके मन में जो आ गया, वो व्यक्ति तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो अच्छा ही है भाई, सभा में से सब लोग भाग जाते थे अपने प्राणों की रक्षा के लिए। कोई इसके सामने नहीं पड़ता था, कोई इसको सम्मुख नहीं आता था। उसको लगता था मदनासुर ने अगर जो बोल दिया वो तत्क्षण हो जाता है। आगे क्या हुआ कि सभी इस बात से बहुत परेशान हो गए। ब्रह्मा जी महेश जी के पास गए, महादेव के पास गए। महादेव के पास भी इस समस्या का कोई भी निराकरण नहीं था। फिर ब्रह्मा जी और महादेव दोनों मिलकर के विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान के पास जाने के बाद उन्होंने इस समस्या को रखा। जब विष्णु ने इस सारी समस्या को सुना कि उसका वध नहीं हो सकता, तो विष्णु जी ने क्या किया कि अगर मैं इसको वध करने का सोचूंगा, अगर अपने सुदर्शन चक्र बहुत शक्तिशाली है, तो उसने अगर सुदर्शन चक्र को भी कुछ बोल दिया कि नष्ट हो जाए, तो ये भी नष्ट हो जाएगा, इसकी शक्तियां भी एकदम तुरंत नष्ट हो जाएंगी।
तो विष्णु ने बहुत विचार विमर्श करने के बाद सीधे तीनों लोक के स्वामी विष्णु भगवान सौराष्ट्र देश में हरिद्रा नदी के किनारे जाकर के तपस्या में लीन हो गए। तपस्या में लीन होने के बाद काफी वर्षों तक वो तपस्या करते रहे और तपस्या से प्रसन्न होकर के जो हरिद्रा नदी थी, जो पीले रंग का जल हमेशा बहाती रहती थी, उस पीली नदी में से एक दिव्य पीले स्वरूप की माँ का रूप प्रकट हुआ। माँ प्रकट हुई जिनका देह, रूप, वस्त्र सब पीले थे। उन माँ का नाम था माँ बगुलामुखी। माँ बगुलामुखी की जय। माँ बगुलामुखी जैसे ही प्रकट हुई, वही राक्षस जो मदनासुर था, उसको पता चला कि विष्णु भगवान तपस्या कर रहे हैं, वो सौराष्ट्र नगर पे ही आया और भगवान का उसने वध करना चाहा। जैसे ही भगवान का वध करने के लिए उसने जवान मुंह खोला ही था कि उससे पहले शीघ्र ही तत्क्षण माँ बगलामुखी ने उसकी जबान को अपने हाथों से कस के पकड़ लिया। वो कुछ बोल पाता उससे पहले माँ बगलामुखी ने उसके जबान को इतने कस के पकड़ा कि वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा और वो घबरा गया, छटपटाने लगा कि माँ मुझे माफ़ कर दो। अपने मन से अंतरात्मा से कहने लगा माफ़ कर दो। चित्कार आवाज़ें आने लगी उसकी और एक हाथ में गदा लिए माँ बगलामुखी और एक हाथ में उसकी राक्षस की जबान पकड़े हुए मदनासुर की जबान और एक हाथ में गदा। यह स्वरूप अत्यंत ही भयंकर था। तो माँ ने उसको एकदम उसकी जबान को काटने के लिए प्रहार किया, गदा से उसकी जबान तोड़नी चाहिए। तो वैसे ही उसने अत्यंत आंसू भर के अपने हृदय से माँ से गुहार लगाई कि माँ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन माँ ने उसे प्राणदान तो दिया, परंतु उसको उसकी जबान उससे छीन ली, यानी उसको बेजुबान कर दिया। उसकी जबान उसको गदा से काट दी। जैसे ही उसकी जबान काट दी, वो गूंगा हो गया और वो किसी को भी श्राप देने के लायक नहीं बचा। जी हाँ, माँ बगलामुखी ने उसको एक साथ में आशीर्वाद और दिया। आपने बगलामुखी माँ के कहीं दर्शन किए होंगे तो एक राक्षस नीचे बैठा रहता है, वो मदनासुर ही है। और माँ ने कहा जहाँ जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ तू मेरे साथ नीचे होगा, मैं तुझे वरदान देती हूँ। क्योंकि उसने माँ से क्षमा याचना मांगी और अपने प्राणदान मांगे, तो माँ ने उसको अभय प्रदान किया और उसको अपनी शरण में रहने का स्थान दिया, क्योंकि उसने वो स्थान मांगा माँ से। तो इस तरीके से माँ बगलामुखी ने जगत का कल्याण किया, सबका उद्धार किया। तो ये कहानी आपको कैसे लगी बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।